रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो सरोजा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूं या तुम्हारे ताने सुनूं। अर्जुन को क्रोध भरी नजरों से देखकर सरोजा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ अर्जुन, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे। अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर अर्जुन का क्रोध उतर गया और वो उसके पास आकर बोला, मैं क्या करूं सरोजा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और अब मैं उस ठाकुर रघुवीर का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उससे बीज खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अब इस बार भी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा दोष जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? मेरी ही फसल पर आफत क्यों आती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर अर्जुन खेत में चला गया। खेत में अर्जुन कड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी ठाकुर रघुवीर अपने साथी नरेश के साथ आ धमका, अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे अर्जुन। सबसे पहले मेरा वो पैसा लौटा जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे उधार लिया था। जनाब ठाकुर साहब, यकीन रखिए मैं आपका कर्ज बहुत जल्द चुका दूंगा। ठाकुर रघुवीर ने क्रोधित होकर कहा, अर्जुन अब तुझसे कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि जब भी तू खेत लगाता है, कभी कीड़े पड़ जाते हैं, कभी सूखा, कभी बारिश का कहर। सच्चाई ये है कि तेरी किस्मत में किसान बनना लिखा ही नहीं, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कर। नरेश ने हंसते हुए कहा, ठाकुर जी इस बार इसे सीधा खेत से ही निकाल दो। अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बकवास बंद करो नरेश, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, मुझसे ज्यादा जुबान मत चलाओ। ठाकुर ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, याद है अर्जुन, जब तूने बीज के लिए मुझसे कर्ज लिया था तब तुझसे दस्तखत नहीं अंगूठा लगवाया था। हाँ, लेकिन मैंने तो बस कर्ज लिया था। समझ लो, उस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से ये खेत मेरा है। ये अन्याय है। तुम एक छोटे से कर्ज के लिए मेरी पुश्तैनी जमीन कैसे छीन सकते हो? अर्जुन चीखा। नरेश, इसे इसके ही खेत से धक्के मारकर बाहर निकालो। नरेश ने अर्जुन को धक्के देकर खेत से बाहर निकाल दिया। अर्जुन की आंखों में अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। घर पहुंचते ही सरोजा ने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? ठाकुर रघुवीर ने मेरी जमीन छीन ली है। मैंने कर्ज लिया था, पर उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब दावा कर रहा है कि खेत उसका है। सरोजा ने रोते हुए कहा, तो आप चुप रहेंगे? चलिए गांव के प्रधान सेतु से शिकायत करते हैं। अर्जुन तुरंत प्रधान सेतु के घर गया, लेकिन प्रधान ने डर के मारे हाथ खड़े कर दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, ठाकुर बहुत ताकतवर है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। अर्जुन बोला, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के बराबर होती है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। शिवनगर राज्य के राजा सुरेंद्र के पास अर्जुन दरबार में पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। राजा सुरेंद्र ने सिपाही को आदेश दिया, इस किसान के साथ जाओ और ठाकुर को हाजिर करने का आदेश दो, न माने तो गिरफ्तार करके लाओ। कुछ देर में ठाकुर रघुवीर और नरेश राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने पूछा, क्या तुमने अर्जुन की जमीन धोखे से हथियाई? महाराज, ये झूठ है। अर्जुन ने खुद ही अपनी जमीन हमें बेची थी, मैंने उसे बहुत धन दिया था। नरेश भी बोला, हाँ महाराज, मैं खुद मौजूद था उस वक्त। अर्जुन गरजते हुए बोला, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ बीज के लिए थोड़ा कर्ज लिया था। राजा बोले, तब फैसला गवाहों से होगा। अर्जुन, तुम 2 गवाह लाओ जो तुम्हारे पक्ष में बोल सके। ठाकुर, तुम भी 2 गवाह लाओ। अर्जुन गांव लौट गया, लेकिन ठाकुर के डर से कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। दूसरे दिन ठाकुर रघुवीर प्रधान सेतु और हरिराम को लेकर राजा के पास आया। दोनों ने झूठी गवाही दी। हाँ महाराज, अर्जुन ने अपनी जमीन खुद बेची थी। अर्जुन भारी मन से महल से बाहर निकला। रात को वो घर के आंगन में चुपचाप बैठा था, तभी प्रधान सेतु और हरिराम वहां आ पहुँचे। माफ कर दो अर्जुन, ठाकुर ने हमें धमकाया था, हमें डर लग रहा था। हाँ, मेरी बेटी की शादी है। ठाकुर ने कहा था कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो वह शादी रुकवा देगा। अर्जुन बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, दोष तो उस समाज का है जो गरीब की नहीं सुनता। कुछ समय बीता, हालात और खराब हो गए। सरोजा बोली,
कब तक बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? खेती ही तो जानता हूँ, अब जमीन भी नहीं रही, क्या करूँगा? तो दूसरे गांव जाओ, शायद कहीं काम मिल जाए। अर्जुन सूरजगढ़ की ओर निकल पड़ा, जहां मजदूरी मिलने की उम्मीद थी। घर में बस थोड़ा सा आटा था। सरोजा ने एक ही रोटी बनाई और बोली, तुम ले लो ये रोटी, मैं पत्तू से गुजारा कर लूंगी। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए रोटी ली और जंगल के रास्ते सूरजगढ़ की ओर बढ़ चला। रात को वो एक तालाब के पास रुका और रोटी निकालते हुए बोला, ये तो एक ही है, इससे भूख कहाँ मिटेगी? तभी तालाब में हलचल हुई। एक राक्षस बाहर आया। क्या मुझे खाने की सोच रहा है तू? अर्जुन समझ गया और बोला, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा अगर तुम मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे मैं धनवान बन जाऊं। राक्षस ने मंत्र फूंकते हुए एक चमत्कारी पक्षी प्रकट किया। ये बोलने वाला पक्षी है, भविष्य भी बताता है और धन भी देता है। अर्जुन खुशी खुशी चल पड़ा। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखी। बूढ़ा व्यक्ति बोला, रुक सकते हो, लेकिन सुबह निकल जाना। रात को अर्जुन ने पक्षी से कहा, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मुझे 10 सोने के सिक्के दो। पक्षी की आंखों से रोशनी निकली और सिक्के गिर पड़े। अर्जुन सो गया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी बात सुन चुका था और रात में पक्षी को चुरा लिया। सुबह पक्षी गायब था। अर्जुन राक्षस के पास गया। तूने मुझे धोखा दिया, पक्षी उड़ गया। राक्षस बोला, पक्षी कभी उड़ता नहीं, किसी ने चुराया है। ये लो, एक जादुई अंगूठी जिससे तुम किसी को पत्थर बना सकते हो। अर्जुन झोपड़ी लौट गया और बूढ़े से बोला, मेरा पक्षी 2 वरना पत्थर बना दूंगा। बूढ़ा डर गया, माफ कर दो, पक्षी पीछे टोकरी में है। अर्जुन ने पक्षी को वापस पाया। अब अर्जुन गांव लौट आया और धीरे धीरे धनवान बन गया। उसकी झोपड़ी एक शानदार हवेली में बदल गई। एक दिन पक्षी ने कान में कहा, राजा दरिंद्र अपनी फौज के साथ शिवनगर राज्य पर हमला करने वाला है। समय आ गया है ठाकुर को सबक सिखाने का। राजा दरिंद्र शिवनगर राज्य पर हमला करने आया। अर्जुन ने अकेले उसका सामना किया और जादुई अंगूठी से उसे पत्थर बना दिया। डरकर राजा दरिंद्र ने सेना वापस बुला ली। राजा सुरेंद्र ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरे राज्य की रक्षा की, अब तुम मेरे मित्र हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महाराज, बस एक वादा करें, इस राज्य में गरीब और अमीर के लिए एक समान न्याय होगा। राजा ने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। किस्मत जब भी करवट बदलती है तो एक गरीब भी राजा बन सकता है। अगर आप सारे लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।